भारत माता की। क्यों भाई, सोमशेखर को जिताना है या नहीं जिताना है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के किसानों के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, ऐसे भाजपा के नेता और राज्य के सहकार मंत्री श्री एस.टी. सोमशेखरन जी, कर्नाटक के गृह मंत्री श्री अरागा ज्ञानेंद्र जी, केएमएफ के अध्यक्ष श्रीमान जारकीहोली जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं आज देश के सहकारिता मंत्री के नाते कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्रीमान बोम्मई जी और सहकारिता मंत्री श्री टी.एस. सोमशेखर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया था। आज अलग अलग प्रकार के टोटल 1400 करोड़, कितना 1400 करोड़ रुपए का काम एक ही मंच से भूमि पूजन या लोकार्पण हो रहा है। मित्रों, यहां सहकार से समृद्धि सौंध बन रही है। यहां पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 67 एकड़ 67 एकड़ में फैला हुआ मार्केट यार्ड बन रहा है। बन्नीपेट एपीएमसी में फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए 10 करोड़ रुपए से मार्केट बन रही है। यशवंतपुरा एपीएमसी में मल्टी स्टोरेज पार्किंग 85 करोड़ से हो रहा है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के तहत अलग अलग भवनों का आज लोकार्पण हो रहा है। ग्रुप कैप्टिव सोलर पावर प्लांट जो 430 करोड़ का 100 मेगावाट का बन रहा है। पशु चारा प्लांट चिकबल्लापुर में 140 करोड़ का बन रहा है। पैकेजिंग के लिए 95 करोड़ का एक प्लांट लगा है। पशु चारा प्लांट पिरियापटना में लगभग 50 करोड़ का बन रहा है। बेलगांव में विद्यार्थियों का छात्रालय बन रहा है। एक नया ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है। इसके साथ साथ बेंगलोर विकास प्राधिकरण की 238 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड ड्रेनेज सुविधा हो रही है। बेंगलोर के बनशंकरी ब्लॉक के लिए 31 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही है। यशवंतपुरा में अनेक प्रकार के काम 128 करोड़ के हो रहे हैं। जल जीवन मिशन का 7 पंचायतों का, जिसमें कुंभलगोडू,
रामोहल्ली, अज्जनहल्ली, चिकनहल्ली, चुंचनकुप्पे के गोलहल्ली और एच गोलहल्ली को 182 करोड़ रुपए का पीने का पानी की योजना भी हो रही है। मेरा आप सबसे विनती है, कर्नाटक सरकार और हमारे सहकार मंत्री सोमशेखरन के लिए जोर से ताली बजाकर इसका स्वागत करिए। मित्रों, मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। इसके माध्यम से देश भर के किसान, देश भर के पशुपालक और देश भर की महिलाओं के कल्याण का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोला है। उन्होंने सारे पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम किया, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाने का काम किया, पैक्स को सीएससी बनाने का काम किया। पैक्स अब गैस के वितरण की एजेंसी भी ले पाएंगे, पैक्स अब जल वितरण का भी काम करेंगे, पैक्स अब पेट्रोल पंप भी चलाएंगे। इसके साथ साथ मोदी जी ने जैम पोर्टल को भी सारी सहकारी संस्थाओं के लिए खोल दिया है। मोदी जी ने कोऑपरेटिव के टैक्सेशन को बहुत बड़ा फायदा दिलाया है। इसके साथ साथ मुंबई जी आए, जरा जोर से ताली बजाओ भाई। ये 1400 करोड़ का काम मुंबई जी ने ही आपके पास भेजा है। इसके साथ साथ मोदी जी ने बहुराज्य मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड्स के लिए बनाई, ऑर्गेनिक फूड्स के प्रोडक्ट्स के लिए बनाई और एक्सपोर्ट के लिए बनाई है। अनेक प्रकार के कोऑपरेटिव के इनिशिएटिव मोदी जी ने लिए हैं, जिसको आज कर्नाटक सरकार आगे बढ़ा रही है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, मुझे छत्तीसगढ़ जाना है। मेरे बाद मुंबई जी का भाषण होगा, वो सारी बात डिटेल में बताएंगे। मुझे छत्तीसगढ़ शाम होने के पहले पहुंचना है, परंतु मैं एक बात कर्नाटक की जनता को कहने आया हूं। ये देश भर में कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये समाप्त होती जा रही है भाई, समाप्त होती जा रही है। अब ये कांग्रेस वालों के पास कोई राज्य नहीं रहा जो कांग्रेस की केंद्र की तिजोरी को भर पाए। उनको एक एटीएम चाहिए। एटीएम समझते हो ना, कार्ड डालकर पैसा निकालना। वो चाहते हैं कर्नाटक कांग्रेस का एटीएम बने और ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस की नजर कर्नाटक पर है। मुझे आप बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाओगे या राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की? जरा जोर से बोलो, भाजपा की बनाओगे या नहीं बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उनका इतिहास है भ्रष्टाचार का। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उनका इतिहास है दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का अपमान करने का। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, उनका इतिहास है देश विरोधी परिबलों को ताकत देने का। मोदी जी ने अभी अभी पीएफआई पर बैन लगा दिया। भाई बताइए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ये सिद्धरामैया की सरकार पीएफआई पर केस विड्रॉ करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे दक्षिण भारत और समूचे भारत को सुरक्षित करने का काम
नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और बहुत जल्द अब राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। मित्रों, अयोध्या में बनने वाला है। मोदी जी ने कश्मीर में से धारा 370 को समाप्त कर समग्र देश के अंदर आतंकवाद पर नकेल कसने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी का मिशन है समग्र राष्ट्र को समृद्ध करना, हर राज्य को आगे बढ़ाना, अपने कर्नाटक को भी आगे बढ़ाना। ढेर सारी योजनाएं कर्नाटक के लिए मोदी जी लेकर आए हैं, हमारे मुंबई जी बताएंगे। और मैं आपको अपील कर जाता हूं कि कर्नाटक की जनता आधी अधूरी सरकार न दे। कर्नाटक की जनता पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप बताइए, बनाओगे पूर्ण बहुमत की सरकार? जोर से बोलो, बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? मुंबई जी के हाथ मजबूत करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से और मंच से क्षमापना मांगकर मैं जल्दी जा रहा हूं, क्योंकि मुझे 5 बजे से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचना है। जगदलपुर में नाइट लैंडिंग नहीं है, इसलिए आप सभी का क्षमापना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।